अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये आप लोग अपनी लैब में भी ये चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक थोड़ा सा उसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है। देखो, अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपके पास भाग गया। देखो, जो कंपाइल टाइम भाग गया ना, वो तो हमारे पास कंपाइलर हमें बता देता है, लेकिन जो रन टाइम बग होते हैं, जैसे हम लोग लॉजिकल बग्स भी कहते हैं, जो हम लोगों ने अपनी लॉजिक के अंदर कोई गलती कर दी होती है और वो हमें समझ नहीं आती कि वो गलती किस जगह पे है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीबगिंग। डीबगिंग तकरीबन जो मर्जी आप आईडीई यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, आप इवन कमांड लाइन पे भी आपके पास डीबगिंग की ऑप्शंस होती हैं। आपके पास जो है वो कोई भी आप आईडी यूज़ करें, वो आपको डीबगिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। डीबगिंग, मैं क्योंकि वीएल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, एक ये लाइट वेट आईडीई है, और मेरी मजबूरी है यूज़ करना, क्योंकि अभी मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। मैक के अंदर जो इसकी अपनी डेवलपर इन्वायरमेंट है वो एक्सपोर्ट है। उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस चाहिए होती है ना। अभी मेरे सिस्टम में उतनी फ्री स्पेस नहीं है कि मैं उसको इंस्टॉल कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने ये वीएल स्टूडियो कोड को जो है वो कॉन्फ़िगर किया है सी प्लस प्लस के हिसाब से। अब मैं आपको एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप इधर उधर गए हुए हैं तो आ जाएं फिजिकली या मेंटली, और इस चीज़ को बहुत गौर से सुने। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, या अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई बग है तो वो हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं उस बग को। देखो, अगर आप डीबगिंग नहीं यूज़ कर रहे ना, तो आप क्या करोगे कि सी आउट की स्टेटमेंट्स लिख लिख के चेक करोगे कि वेरिएबल की एक सर्टेन पॉइंट पे क्या वैल्यू है, और फिर उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है या नहीं। मतलब इट बिकम्स रियली कम्बरसम ना। तो उसके लिए होता है कि हर लैंग्वेज, हर आईडी आपको जो है वो डीबगिंग की सपोर्ट देती है। डीबगिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे आके आपके पास एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाए। जिस तरह अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि गेट मैक्स का फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये पर्सन की क्लास के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे गेट मैक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। ब्रेक पॉइंट आपको जो है वो वीएल स्टूडियो के अंदर जो है वो आपके पास ऊपर बिल्ड या डीबग की आपके पास मेन्यू होगा, उसके अंदर जो है वो आपके पास ब्रेक पॉइंट होगा। ठीक है। अ, यहाँ पे आप मतलब डीबग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि डीबग या आई थिंक डीबग के अंदर ही होगा। डीबग मेन्यू होगा, उसके अंदर डीबग मेन्यू के अंदर आपके पास टॉगल ब्रेक पॉइंट होगा। टॉगल का मतलब ये होता है कि अगर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है तो उसको गायब कर दो, अगर नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे मैं टॉगल ब्रेक पॉइंट करता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या होगा, जो भी आईडी है वहाँ पे आपको ये रेड कलर का एक डॉट नजर आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं दोबारा टॉगल करता हूँ। ये इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में रन मेन्यू के अंदर है। अदरवाइज ये जो विजुअल स्टूडियो जो है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, उसके अंदर जो है ये रन में नहीं होगा, वहाँ पे डिबग मेन्यू में होगा। अच्छा, अब मैंने देखो टॉगल किया तो वो फिर गायब हो गया। तो टॉगल करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप मेन्यू से जाके कर लो, मतलब मल्टीपल होते हैं। एक ये कि अब यहाँ पे जो लाइन नंबर है इसके लेफ्ट, इसके ऊपर आप लेके जाओगे तो आपको एक रेड डॉट नजर आ जाएगा। मतलब ये भी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको एक रेड डॉट नजर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसकी लेफ्ट साइड पे जाके उस रेड डॉट को क्लिक कर देना है। तो जिस जगह पे आप रेड डॉट को क्लिक करोगे वो ब्रेक पॉइंट बन जाएगा। ब्रेक पॉइंट क्या है कि जहाँ पे आके आपकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अभी हम लोग इसको रोक के भी देखेंगे। और एक तरीका ये है कि अब मैं F9 की प्रेस कर रहा हूँ। अब F9 मैंने प्रेस किया तो वो ब्रेक पॉइंट खत्म हो गया, फिर F9 प्रेस किया तो वो हमारे पास ब्रेक पॉइंट दोबारा आ गया। तो ये हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे हमने अपनी एग्जीक्यूशन को रोकना होता है वहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। तो अब आइडिया ये है कि जब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन को रोकना होगा, तो यहाँ पे आके जो है वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद मैं जब कोई पर्टिकुलर बटन प्रेस करूंगा या की प्रेस करूंगा, उस पर भी हम लोग आते हैं, तो फिर हमारे पास एग्जीक्यूशन आगे चलेगी। ये ब्रेक पॉइंट की समझ आ गई सबको? अच्छा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वीएल स्टूडियो के अंदर मुझे थोड़ा सा ये बिल्ड टास्क एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें वीएल स्टूडियो कोड में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप अपने प्रोग्राम को जो बिल्ड करेंगे, फिर आप डीबग मेन्यू में आके देखें। रन या डीबग मेन्यू के अंदर होता है स्टार्ट विदाउट डीबगिंग और स्टार्ट डीबगिंग, ये दो ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, अब क्योंकि अपनी एग्जीक्यूशन को रोकना है तो आप स्टार्ट डीबगिंग को क्लिक करेंगे।
ठीक है। ये वहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर मेन्यू डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम होगा। आप स्टार्ट डीबगिंग को क्लिक करें तो आपके पास जो है वो एक डीबगिंग से रिलेटेड कुछ विंडोज जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। जिस तरह ये वेरिएबल्स है, वॉच है, इसी तरह आपके पास कॉल स्टैक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ जो विंडोज हैं आपके पास, ये आपके पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब वो नेम नेम का आपसे पूछ रहा है कि नेम क्या है, क्योंकि इनपुट हम लोगों ने दी हुई है तो नेम हम लोग देते हैं यहाँ पे। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। इनपुट की वजह से जब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब ये यहाँ पे वीएल स्टूडियो का थोड़ा सा मसला आ जाता है। सॉरी, ये वीएल स्टूडियो कोड का थोड़ा सा मसला आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। मैं इसको ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इनपुट को जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और इसका हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, अच्छा, ये आपको पता है ना कि जब हम लोग इसके अंदर कोई पैरामीटर दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे देते हैं, तो अगर हम लोग फंक्शन कॉल करते हुए कोई वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देते, मतलब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है जिस तरह, तो फिर हमारे पास वहाँ पे एन के अंदर नल आ जाएगा और ए के अंदर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग नेम इज इक्वल टू एन कर देते हैं, एज इज इक्वल टू ए कर देते हैं। तो इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास कंपाइल हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सन पी, पी के अंदर हम लोग जो है वो नेम दे देते हैं अली 20। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा है कि ये ये इसमें आपको वीएल स्टूडियो में मसला नहीं होगा। वीएल स्टूडियो जब आप यूज़ कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर जब आपके पास कंसोल पे इनपुट लेनी होगी तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको कंसोल पे, या कंसोल विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देके फिर वापस आप डीबगर पे आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं क्योंकि ये वीएल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसको कंपाइल करते हैं। Okay. तो अब हमारे पास इसके अंदर अली 20, बिलाल 22 है, और पर्सन जो है वो हमारे पास आ गया। ओके, कमिंग बैक। अच्छा, अब दोबारा हम लोग कमिंग बैक टू टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है गेट मैक्स पे, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास रुक जाएगी। तो हम लोग रन में जाते हैं, स्टार्ट डीबगिंग पे जाते हैं। अगेन वहाँ पे आपके पास मेन्यू डिफरेंट हो सकता है, रन की बजाय आपके पास बिल्ड का मेन्यू हो सकता है। आई थिंक बिल्ड या डीबग का मेन्यू होगा वीएल स्टूडियो के अंदर, उसके अंदर आप जाके स्टार्ट डीबगिंग कर देंगे। अब जब आप स्टार्ट डीबगिंग करेंगे तो लेट्स लेट इट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे आके इसका कलर जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक काइंड ऑफ हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट था और यहाँ पे हमारे पास आके एग्जीक्यूशन रुक गई है। अब अब ये बात थोड़ी सी आप लोगों ने गौर से देखनी है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रियल स्टूडियो में आपके पास ये बॉटम पे भी आ सकता है, राइट साइड पे भी आ सकता है। इन एनी केस आपके पास जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितने आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए स्कोप के अंदर या यूज़ किए हुए, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और उनकी वैल्यूज़ भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह पी क्यू आर, यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप पी को एक्सपेंड करते हैं तो पी एक क्लास है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, नेम और एज, वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। क्यू के अंदर आपके पास बिलाल और 22 नजर आना शुरू हो गए हैं। आर के अंदर आपके पास एम्प्टी नेम है और एज जो है वो जीरो है। ठीक है। अब आइडिया ये है कि हम लोग गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर जाके देखें कि वो कैसे काम कर रहा है। तो अब जो भी आपके पास जब डीबगिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास या तो डीबगिंग टूल बार होगी, या आपके पास इस तरह की एक टूल बार जो है वो आपके पास
क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। मोर और लेस बटन उसके अंदर सेम होंगे, आइकॉन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन शेप उनकी मोर और लेस सेम होगी। अब ये वाला जो है पहला जो बटन है ये कहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू से क्या होगा कि इस ब्रेक पॉइंट से अगला अगर कोई ब्रेक पॉइंट है, जैसे अगर हम लोगों ने रिटर्न पे ब्रेक पॉइंट रखा हुआ है तो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा प्रोग्राम और रिटर्न पे आके रुक जाएगा। तो कंटिन्यू होता है कि अगले ब्रेक पॉइंट पे रुक जाओ। ये है ये डॉट है और उसके ऊपर से एरो गुजर है ना, इट मेक सेंस के स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या होता है कि हम लोग ये गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते, हम लोग बस इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पर चले जाना चाहते हैं। मतलब ये नहीं देखना चाहते कि गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जाके एग्जीक्यूशन को नहीं देखना चाहते। तो हम लोग स्टेप ओवर के फंक्शन को बटन को जो है वो यूज़ करेंगे। फिर आपके पास ये एक एक एरो है, ये एक फंक्शन के अंदर मतलब डॉट की तरफ पॉइंटेड है कि अगर ये डॉट एक फंक्शन है तो उस फंक्शन के अंदर आपने जाके देखना है। तो अब हम लोगों ने अगर गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर जाके देखना है तो हम लोग इस बटन को जो है वो क्लिक करेंगे। अगर हम लोग किसी फंक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर चले गए, जिस तरह आप ये स्टेप इनटू वाले बटन को क्लिक करोगे ना, तो अगर आपके पास सी आउट का आपके पास सी आउट आपने किया हुआ तो वो सी आउट के फंक्शन के अंदर आपको ले जाएगा। अब आप उसके अंदर नहीं देखना चाहते कि क्या है, तो फिर आप ये स्टेप आउट के फंक्शन को बटन को क्लिक करोगे तो आप उस फंक्शन से बाहर आ जाओगे। ये आपके पास फिर रीस्टार्ट क्या है कि आपके पास डीबगिंग दोबारा से शुरू हो जाए, और अगर डीबगर को आप रोकना चाहते हैं तो ये फिर स्टॉप का बटन है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर जाके देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है। तो हम लोग जो है इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, स्टेप इनटू, राइट। अब आप देखो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्चुअली आर इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है आर। तो वो इस वजह से हमें उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास ले जाएगा। ये हमारे पास आर के लिए उस पर्सन की क्लास में चलेंगे। अब गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर इसको जाना चाहिए। दोबारा हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल किया, ओके, दोबारा वो पर्सन की क्लास में जा रहा है। फिर दो मरता इस वजह से भी जा सकता है क्योंकि पी और क्यू जो है वो हमारे पास बाय वैल्यू पास हो रहे हैं। जब वो बाय वैल्यू पास हो रहे हैं तो पी की वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट में कॉपी होंगी, क्यू की वैल्यूज दूसरी ऑब्जेक्ट में कॉपी होंगी। तो इस वजह से दो मरतबा पर्सन की क्लास में गया। उसके बाद वो हमारे पास जो है वो गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर आ गया। अब देखो गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। अगर आप ये लोकल वेरिएबल्स में देखो तो आपके पास ए और बी आपको नजर आना शुरू हो गए। ए में जो आपके पास अली कॉपी हो गया, बी में आपके पास बिलाल कॉपी हो गया, और रिजल्ट जो है वो भी आपके पास जो है वो एम्प्टी है। अभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट के नेम में नल आ जाएगा और एज में गार्बेज वैल्यू की जगह जो है वो जीरो आ जाएगी। हम लोग इसके अंदर स्टेप ओवर या स्टेप इनटू करते हैं। स्टेप ओवर करते हैं तो आप देखो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ रिजल्ट के लिए, और उसकी एज की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टेप इनटू करते हैं तो आप देखो कि वो ऑपरेटर ग्रेटर देन के फंक्शन के अंदर चला गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, वो दिस के थ्रू एक्सेसिबल होगी। तो उसके वेरिएबल्स दिस में अली और 20 आ जाएंगे। और जो ऑपरेटर के राइट साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो बिलाल वाली जो ऑब्जेक्ट थी, उसके वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास ये एक्स के अंदर आ जाएंगे। तो लोकल वेरिएबल्स में आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि एक्स के नेम में बिलाल है और एक्स की एज में जो है वो हमारे पास 22 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं एज इज ग्रेटर देन एक्स डॉट एज। ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे एल्स के अंदर। एल्स पार्ट में हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न हमारे पास फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग बाहर निकलते हैं, वापस गेट मैक्स के फंक्शन में आ गए। अब ये कंडीशन फॉल्स थी, एल्स के अंदर रिजल्ट इज इक्वल टू बी हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास नेम और एज में जीरो पड़ा हुआ। जब रिजल्ट इज इक्वल टू बी करेंगे तो नेम में बिलाल आ जाएगा, एज में हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास चेंज होती है, ये जो जो भी आपके पास विजुअल स्टूडियो यूज़ करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें, उसके अंदर आपके पास वो हाईलाइटेड या जैसा विजुअल स्टूडियो उसके अंदर रेड कलर में आपके पास जो है वो ये वैल्यूज जो है वो नज़र आ जाएंगी जो भी चेंज हो रही होंगी। और फिर हम लोग रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं। ओके, इससे हम लोग आगे आते हैं। तो अब वापस हम लोग मेन के अंदर आ गए और ये लोकल वेरिएबल्स जो है मेन के हिसाब से हमें पी क्यू और आर जो है वो नज़र आना शुरू हो गए। अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि आर के अंदर जो है वो बिलाल और 22 चला गया। इसी तरह अगर डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर जाके देखना चाहते हैं तो स्टेप इन टू कर देंगे, और अगर हम लोग जो है वो उससे स्किप करना चाहते हैं तो स्टेप ओवर कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये देखो ये डीबगिंग एक बहुत पावरफुल टूल है।
इसके अंदर आपके पास जो भी स्कोप होता है, करंट स्कोप के सारे वेरिएबल्स आपको लोकल्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो विजुअल स्टूडियो का डीबगर है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके अंदर ये है कि लोकल के अंदर वो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज होते हैं, वो ऑटोज में आपको दिखाना शुरू कर देता है। और लोकल को क्लिक करते हो तो वो उसके अंदर सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर आपके पास एक वॉच का आपके पास होगा। वॉच के अंदर ये होता है कि एट टाइम्स आप खुद कोई एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना चाहते हो, जिस तरह आप देखना चाहते हो कि आर की एज क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दो आर डॉट एज, तो ये आपके पास जो है वो 22 आ गया। आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हो, जिस तरह पी डॉट एज इज ग्रेटर देन क्यू डॉट एज, तो ये आपके पास जो है वो फॉल्स आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस को ऐड करके अपनी मर्जी से इधर आप एक्सप्रेशंस जो है वो आप लिख सकते हैं, और उनकी वैल्यूज जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। यू कैन नॉट बिकम अ डेवलपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डीबग योर प्रोग्राम। ठीक है, तो जो मर्जी आप आईडीई देखो, जो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है ना एग्जीक्यूशन के लिहाज से, वो आपके पास जावास्क्रिप्ट होता है। कि आपके पास जावास्क्रिप्ट, एक वेबसाइट आपको जावास्क्रिप्ट का कोड भेजती है और वो आपके पास ब्राउज़र के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है, जो वेब पेज होता है उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो आपके पास इवन उसके डीबगर्स भी अवेलेबल होते हैं। आपके पास जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप वेब के अंदर पढ़ेंगे, पीएचपी है, नोड है आपके पास, इस तरह, और आपके पास एएसपी है, उसके डीबगर्स भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि उसके अंदर आपके पास ये होता है, दो मशीन्स पे आपके पास काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन हो रही होती है। कि आपके पास क्लाइंट साइड होती है जिसके अंदर ब्राउजर रन हो रहा होता है, कि आपके पास सर्वर साइड होती है जहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट्स रन हो रहे होते हैं। उसके डीबगर्स भी अवेलेबल है। तो डीबगर्स आर देयर ऑलमोस्ट फॉर ऑल द लैंग्वेजेस आउट देयर। आपको जो है उसकी डीबगिंग यूज करनी आनी चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू डीबग योर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो?